नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर आपका अपने चैनल इंडियन लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करूंगा मौलिक अधिकारों की। जी हाँ दोस्तों, मैं मौलिक अधिकार लोगों के नहीं जानवरों के बारे में बात कर रहा हूं। जिस तरीके से भारतीय संविधान हम लोगों को, हम इंसानों को मौलिक अधिकार देता है, सेम भारतीय संविधान अधिकार देता है पालतू जानवरों को, जंगली जानवरों को भी। तो आज की वीडियो में हमारा जो मकसद है वो यही बात करने का है कि जानवरों के मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 51A की। आर्टिकल 51A कहता है कि प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी को सहानुभूति होनी चाहिए, विच मीन्स कि जो एनिमल्स हैं उनको भी जीने का हक है, उनकी भी लाइफ है, क्योंकि वो भी एक जीवित प्राणी है। तो उनके प्रति आपको सहानुभूति रखनी चाहिए और ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1960 में एक कानून लाया गया, PCA, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। 1960 एक एक्ट बनाया गया जिसके तहत कुछ मैं सेक्शंस आपके सामने बताऊंगा। PCA के तहत सबसे पहले बताया गया कि जानवरों को मारना जो है वो अपराध है। इसके अंदर मेंशन किया गया है कि अगर कोई ये अपराध करता हुआ पाया गया तो उसको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी जो जानवर बूढ़ा है या गर्भवती है आप उसको भी नहीं मार सकते। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो यंग जानवर है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर बूढ़े जानवर को भी कोई मारता है या किसी गर्भवती गाय को या किसी भी पशु को जो गर्भवती है उसको कोई मारता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा उस पालतू जानवर के बारे में जो सबसे वफादार होता है, जिसको हम कुत्ता कहते हैं। कुत्ते को कभी मारा नहीं जा सकता। PCA के तहत अगर कुत्ते मतलब किसी स्थान पे कुत्ते बढ़ भी जाते हैं तो उस केस में जो भी वहाँ की लोकल NGO है या जो वहाँ के काउंसिल है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, उनके साथ मिलके कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है और वापस छोड़ दिया जाता है, पर कभी भी कुत्तों को मारा नहीं जा सकता। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा PCA की धारा कि अक्सर आप चिड़ियाघर जाते होंगे और चिड़ियाघर में जानवरों को छेड़ना, चिढ़ाना, परेशान करना, यह भी एक कानूनी अपराध है। अगर ऐसा करते आप पकड़े गए तो उस केस में आप पे 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं PCA की धारा 22 सबसेक्शन 2 जो कहती है कि मनोरंजन के लिए जानवरों का प्रशिक्षण करना जो है वो एक अपराध है, जिसमें अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो 7 साल तक की जेल हो सकती है। जैसे कि आप देखते थे कि कोई लोग मनोरंजन के लिए या वो खेल दिखाने वाले सांप को प्रशिक्षण देते हैं, बंदरों को पकड़ के रखते हैं, इस तरीके से शेर को, बाघ को, भालू को, किसी भी जानवर को प्रशिक्षण देना और अपने मनोरंजन करना, उसको किसी तरीके का टॉर्चर करना, वो एक कानूनी अपराध है। और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो उस केस में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो PCA की धारा 22 सबसेक्शन 2 के तहत, और उसमें आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा जो लोग अपने घर में जानवर पालते हैं, पालतू जानवर, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बकरी हो, कोई भी पालतू जानवर हो, तो PCA की धारा 11(1) कहती है कि अगर पालतू जानवर को आप भूखा रखते हो, उसको खाना नहीं देते, तो ये भी एक अपराध है। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो IPC की धारा 428, 429 के तहत आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है और आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जंगली जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया, जिससे शिकार पर रोक लगाई गई और जो वन्य जीव हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनकी तस्करी पर रोक लगाई गई। और इसी तस्करी और इस शिकार की वजह से आज ऐसी नौबत आ गई है कि भारत, जहां पर जो मतलब बड़े अच्छे जानवरों का घर माना जाता था, वहां पर भी जो हमें जानवर वो है इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। नमीबिया से अभी आपको हाल ही में पता होगा मोदी जी के जन्मदिन पर 8 चीते लाए गए। तो दोस्तों, तो कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो इन कानूनों को नहीं जानते और सोचते हैं कि सरकार ही जो है वो जंगली जानवरों की या जानवरों की रक्षा करे। ऐसा नहीं है। आप भी जागरूक बने और अगर आपके आसपास किसी भी पालतू जानवर या जंगली जानवर पर अत्याचार होता है तो आप उसकी खबर तुरंत अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दें, वन विभाग को दें और इस तरीके के कानूनों का हवाला दें जो मैंने आपको आज वीडियो में बताया है। अगर फिर भी आपकी कोई सहायता नहीं होती तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं निःशुल्क आपकी सहायता करूंगा और जानवरों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हूं। तो अगर ऐसा आपके आसपास होता है कि किस तरीके का कोई क्रूएलिटी आपको देखने को मिलती है जानवरों के प्रति, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से एक आदमी एक जो अच्छी सोसाइटी के लिए लोगों के ह्यूमन राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, सेम जानवरों के लिए भी मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार हैं। तो इस वीडियो को शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा, आपके सामने आता रहूँगा। जय हिंद।